काफी सारे लोगों को अपोथियोसिस के वर्ल्ड का कल्टीवेशन लेवल जानना था, तो मैंने चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट को बनाया है जिसके अंदर जो डोंगो मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे अपोथियोसिस और लेजेंड ऑफ जानवो उनके कल्टीवेशन लेवल के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगी। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर जाता है फेंग कुई को बचाने के लिए और यून लाओ ने प्रिंसेस को जान से मार दिया था और ठीक तरीके से फेंग कुई को बचाने के बाद टाइगर के ऊपर मैंग चोंग अटैक करने वाला होता है, जिसके साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव और अगर आज इस वीडियो पे 300 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं कल अपोथियोसिस का नया पार्ट अपलोड कर दूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि यून लाओ यहाँ से बाहर निकलने से पहले टाइगर को मैंग चोंग के अटैक से बचाकर भाग रही होती है और बाकी सारे लोग इनका पीछा कर रहे थे और बहुत मुश्किल से यिन जियो, टाइगर और यून लाओ इंसानों के सीक्रेट प्लेस के अंदर आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी तक टोटल 2 सीक्रेट जगह देख चुके हैं, यानी 2 पवित्र जगह। और इंसानों के सीक्रेट प्लेस के अंदर बिना टाइगर के परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता। वैसे ही डेविल के सीक्रेट प्लेस की जगह पर कोई भी बिना डेविल किंग के परमिशन के नहीं आ सकता। और यिनजियो भी यहाँ से चली जाती है याओ क्लैन के अंदर। और यून लाओ के कहने पर टाइगर डेविल्स के खिलाफ एक वॉर की शुरुआत कर देता है। और डिवाइन ट्री से जिस आदमी ने निकलकर टाइगर को यहाँ का किंग बनाया था वो आदमी डेविल्स और इंसानों के बीच में परमिशन लेकर एंट्री करने वाला रूल हटा देता है। फिर हमें डेविल रेल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविल लॉर्ड की एंट्री होती है। जैसे ह्यूमन रेल्म का किंग है टाइगर, वैसे डेविल रेल्म का किंग है ये डेविल लॉर्ड। और मैंग चुआन तो बस इसकी जगह काम कर रहा था। और डेविल लॉर्ड आकर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था मैंग चुआन और मैंग तियान के ऊपर। और उसका बोलना ये था कि तुम लोगों ने डिवाइन ट्री के डिवाइन फल को खो दिया और यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी जान से मरवा दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग इतने वीक हो तो मैं तुम्हें खुद से ही मार देता। और मैंग चुआन और मैंग तियान जो कि डेविल लॉर्ड से काफी ज्यादा डरे हुए थे वो बोल रहे थे कि हमें एक आखिरी मौका दो, हम लोग डेविल प्रिंस की मौत का बदला साथ ही में उन सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। ये बात सुनकर डेविल लॉर्ड इस चीज के लिए मान जाता है और वो भी इंसानों के खिलाफ वॉर की शुरुआत कर देता है, जो सुन के डेविल सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर ह्यूमन रेल्म के अंदर यून लाओ और टाइगर प्लान बना रहे थे कि सारे डेविल से कैसे फाइट किया जाए। तभी यहाँ पर आओ जी आ जाता है जो कि टाइगर के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा साथ देकर गलती कर दी, क्योंकि इतनी मुश्किल से सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसानों को एक रहने की जगह मिली थी और अब तुम बैटल करके इसे भी बर्बाद करना चाहते हो। और टाइगर ने आओ जी के अटैक को रोक लिया था और वो फेंग कुई को यहाँ पर लेकर आ जाता है और वो उससे पूछ रहा था कि बैटल की शुरुआत तो हो चुकी है तो हमें अब क्या करना चाहिए। और फेंग कुई बोलता है कि सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसान काफी सालों से वीक हैं और इतना कमजोर होने की वजह से एक ही बार में डेविल की आर्मी को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। और इंसान भी टाइगर के सामने झुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस वॉर को खत्म कर दिया जाए और अगर हम डेविल्स के सामने भीख मांगेंगे अपनी जान बचाने की तो डेविल्स हमें जिंदा छोड़ देंगे। और क्योंकि टाइगर यहाँ का किंग था इसलिए टाइगर का मूड खराब होने लगता है और टाइगर का मूड खराब होने की वजह से इस पूरी जगह पर काले बादल आ जाते हैं। और टाइगर इन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने डेविल्स को इतना अच्छा समझ रखा है जो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। डेविल्स इतने सालों से सी गॉड कॉन्टिनेंट के इंसानों को मारते हुए आए हैं और अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ इस बैटल के अंदर। और अगर तुम लोग अभी फाइट नहीं करोगे तो आगे जाकर डेविल्स फिर से अटैक करने का कोई मौका निकाल लेंगे। मेरे पास डेविल्स को हराने के लिए एक काफी जबरदस्त प्लान है, इसलिए अपने किंग पर भरोसा रखो और सब चीज मेरे पर छोड़ दो। ये बोलकर टाइगर हेवनली स्वॉर्ड क्रिएट करके उन सारे बादलों को बीच में से काट देता है और सी गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी इंसान मौजूद थे वो उन लोगों की सोल को पहले से ज्यादा पावरफुल बना रहा था ताकि वो लोग डेविल्स का सामना कर पाएं। और टाइगर की इतनी अच्छी मोटिवेशन स्पीच सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो इस फाइट के अंदर टाइगर का साथ देने के लिए रेडी थे। और फेंग कुई के साथ में आओ जी भी टाइगर के साथ मिल चुके थे। ये देखकर यून लाओ ये सोच रही थी कि टाइगर एक कमाल का लीडर बन सकता है, शायद मेरे भाई भी एक ऐसे लीडर का ही इंतजार कर रहे थे। और फिर हमें डिवाइन ट्री के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेविल्स इकट्ठा हो गए थे और ये लोग एक एक करके अब ह्यूमन रेल्म के अंदर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर यून लाओ टाइगर और फेंग कुई की बॉडी के अंदर से अपनी भाई की छोड़ी हुई बटरफ्लाई निकाल लेती है और वो बोलती है कि अगर इन दोनों बटरफ्लाई को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक पोर्टल का काम करेगी जो हमें टावर ऑफ सिन के अंदर मौजूद एक गुफा के अंदर ले जाएगा। और उस गुफा के बारे में बहुत ही कम डेविल्स को पता है, इसलिए हम इस बात का फायदा उठाएंगे। और अब मैंग तियान के साथ में बाकी डेविल्स भी ह्यूमन रेल्म पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और आओ जी के साथ में बाकी सारे इंसान इन सारे डेविल सोल्जर का सामना कर रहे थे। काफी सारे बचे हुए डेविल सोल्जर्स को आओ जी अकेले संभाल रहा था और बाकी बचे हुए थोड़े से डेविल सोल्जर्स नॉर्मल इंसानों से फाइट कर रहे थे। और तभी यहाँ पर डेविल लॉर्ड
लॉर्ड के साथ में मेंग चोंग और बॉडीगार्ड आ जाता है और डेविल लॉर्ड आते ही सबसे पहले टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी फेंग कुई डेविल लॉर्ड के अटैक को संभाल रहा था और इतनी देर में और टाइगर भी डेविल लॉर्ड को रोकने में फेंग कुई की हेल्प कर रहा था। डेविल सोल्जर्स की पूरी आर्मी को छोड़कर यून लाओ यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को टावर ऑफ सिन की गुफा के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। इस गुफा के अंदर टाइगर और डेविल लॉर्ड अलग अलग टेलीपोर्ट होते हैं और टाइगर ने अपने साथ सारे इंसानों को रखा हुआ था ताकि एक भी इंसान ना मरे और वो बटरफ्लाई वापस टाइगर की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसे यून लाओ देख रही थी और वो समझ जाती है कि टाइगर एक स्पेशल इंसान है और टाइगर बोलता है कि सारे इंसान अभी के लिए आओजी के साथ छुप कर रहेंगे और फेंग कुई बोल रहा था कि डेविल लॉर्ड मेरे पीछे आएगा क्योंकि उसे मेरी बॉडी काट कर खाने का बहुत शौक था और जब भी वो मुझे खाता तो वो मेरी बॉडी को वापस हील भी कर देता था। और हम देखते भी हैं जैसे ही डेविल लॉर्ड फेंग कुई को सेंस करता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और फेंग कुई जो कि अकेले बैठा हुआ था एक जगह टाइगर और बाकी लोगों से दूर, वो डेविल लॉर्ड को बाकी सारे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर लेकर जा रहा था क्योंकि अभी के लिए डेविल लॉर्ड का सामना करना मेंग चुआन और मेंग तियान के साथ में काफी मुश्किल हो सकता है। और इधर हम देखते हैं कि मेंग तियान ने और भी डेविल सोल्जर्स बुला लिए थे और वो इस पूरी गुफा के अंदर टाइगर को ढूंढ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर इस गुफा के मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिनके बारे में सिर्फ यून लाओ को ही पता था और ये मॉन्स्टर्स डेविल और इंसान दोनों को खा लेते थे और इन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म कर रहा था मेंग चोंग। और सेम टाइम पर हम आओजी को देखते हैं जो कि इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और आओजी के पास एक ऐसी स्किल थी जिसकी वजह से आओजी को कोई भी मॉन्स्टर या फिर डेविल सेंस नहीं कर सकता और आओजी यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मार के एक रेड कलर का धुआं फैला देता है जिस धुएं के अंदर से इंसान और टाइगर निकलते हैं जिन्होंने सारे डेविल्स और मेंग चुआन और मेंग तियान को घेर लिया था। जिसके बाद टाइगर आसमान में जाता है और एक फॉर्मेशन को रेडी करने के लिए बोलता है सारे इंसानों से और टाइगर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद सारे इंसान अपना अपना खून सैक्रिफाइस कर रहे थे, जिसकी वजह से टाइगर का कल्टीवेशन लेवल वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर पहुंच गया था और वो एक ऐसा अटैक रिलीज करता है जिसकी वजह से सारे डेविल सोल्जर्स की सोल डिस्ट्रॉय हो रही थी और अभी सिर्फ बचे हुए थे मेंग चोंग और मेंग तियांग। प्रिंसेस का बॉडीगार्ड तो इन लोगों से दूर हो गया था, इसलिए मौका मिलते ही वो टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यून लाओ उसको अपने बॉक्स के अंदर कैद कर देती है और उसने यहाँ से बॉडीगार्ड को दूर फेंक दिया था और मेंग चोंग भी टाइगर की इस सोल वाली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और मौका मिलते ही मेंग तियांग सारे इंसानों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइगर के कहने पर आओजी इन सारे इंसानों को लेकर यहाँ से किसी सेफ जगह के लिए निकल जाता है और मेंग चोंग के पास अभी 2 हथौड़े थे और वो बोलता है कि मैं हूँ थॉर, थंडर का देवता। ये बोलकर वो टाइगर के ऊपर मेंग तियान के साथ अटैक करने के लिए आ रहा था। इस चीज से टाइगर को बचाने के लिए यून लाओ जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड यून लाओ का रास्ता रोक लेता है और वो लगातार अपने इमॉर्टल थंडर टेक्निक का इस्तेमाल किए जा रहा था यून लाओ के ऊपर। पिछली बार इसके अटैक से यून लाओ बच गई थी, इसलिए इस बार यून लाओ को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वो यून लाओ को अपने थंडर की हेल्प से पकड़कर उसको एक जगह रोकने के बाद खुद को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी थंडर बाहर निकल रही थी और यून लाओ समझ जाती है कि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए वो बॉडीगार्ड के कैद से आजाद होकर एक दूसरा फॉर्मेशन ओपन कर देती है, जिसकी वजह से जब ये बॉडीगार्ड की बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली थी उससे पहले यून लाओ के काफी सारे क्लोन्स जो कि उसके ही सोल का पार्ट थे वो अलग अलग जगह से आ जाते हैं और मैंने आपको बताया था कि यून लाओ के टोटल 1 मिलियन से भी ज्यादा क्लोन्स हैं, तो ये सारी यून लाओ मिलकर एक ही साथ में इस बॉडीगार्ड के पास एक शील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ पर धमाका होता है तो वो सारी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये केव खत्म होने की जगह सिर्फ यून लाओ के क्लोन की डेथ हुई थी और बॉडीगार्ड की भी डेथ हो जाती है और यून लाओ उसको देखकर बोल रही थी कि तुम एक वफादार सोल्जर थे जो कि अपने मालिक के लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी थे। और इधर टाइगर बहुत मुश्किल से मेंग चोंग और मेंग तियान का सामना कर रहा था और तभी वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर अजूरी ड्रैगन बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड एक सुप्रीम वेपन है और अगर तुम इसको रिफाइन करोगे तो मेरी एक नई बॉडी क्रिएट हो जाएगी। और तभी मेंग तियान टाइगर के ऊपर अटैक करने वाला था और टाइगर जैसे ही स्वॉर्ड को छूता है तब इस स्वॉर्ड के अंदर से एनर्जी निकल के टाइगर के अंदर जा रही थी और वो एनर्जी मेंग तियान के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और टाइगर अब इस स्वॉर्ड को रिफाइन करना शुरू कर देता है और वो इस स्वॉर्ड का एक स्लैश मेंग तियान को भी करता है, जिसकी वजह से मेंग तियान के मुंह से ब्लड आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर ये इतनी बड़ी डिवाइन स्वॉर्ड को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इधर मेंग चोंग बोलता है कि मैं हूँ थॉर, फायर का देवता। ये बोलकर वो अपने हैमर के अंदर फायर लगाकर टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए उनको भेज रहा था, लेकिन टाइगर को यून लाओ बचा लेती है और यून लाओ बोलती है कि
कि तुम अभी रिफाइनिंग करने पर ध्यान दो, मैं इन दोनों को संभालती हूँ। और टाइगर अब अपने माइंड के अंदर देखता है जहाँ पर उसके दोनों तरफ क्रिम्सन ड्रैगन और अज्यूरे ड्रैगन थे जो टाइगर की हेल्प कर रहे थे इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने में। और सबसे पहले टाइगर की एक नई ड्रैगन बॉडी तैयार होती है जिसकी एनर्जी से मैंग चोंग और मैंग तियान दूर हो गई थी और टाइगर की ड्रैगन बॉडी के अंदर अब ड्रैगन स्किन भी आने लगी थी। और अभी टाइगर को एक लास्ट स्टेज पूरा करना था इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए। और तभी अज्यूरे ड्रैगन की सोल टाइगर की बॉडी से बाहर निकलती है जो कि उस स्वॉर्ड के चारों तरफ लिपट कर जैसे ही उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर रही थी तभी अज्यूरे ड्रैगन की एक नई बॉडी बनकर रेडी हो गई थी। पहले ये क्रिम्सन ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन सोल की फॉर्म में थे और अभी इनके पास एक ड्रैगन बॉडी है। और अज्यूरे ड्रैगन को अपनी ये नई बॉडी काफी कमाल की लग रही थी और टाइगर बोलता है कि मैंने आपके लिए एक नई बॉडी को रेडी किया, आप फटाफट से इन लोगों को मार डालो। और मैंग चोंग और मैंग तियान जो कि अज्यूरे ड्रैगन को देखकर भाग रहे थे उनको अज्यूरे ड्रैगन अपनी नई मिली हुई बॉडी से दबाकर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वेल वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।